गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, जिसमें आवेदन पत्र। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको ये उसी कॉपी में हेडिंग डालना है, व्याकरण भाग और पत्र, और लिखना भी है बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए। जैसा कि अभी असाइनमेंट में लिखते समय कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे पाए हैं कि वही चीज़ आप पहली दूसरी में भी लिखे, माने क्लास 1-2 में भी वही चीज़ आप अब लिख रहे हैं। जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया तो लेखन माने लिखने में स्टैंडर्ड आपका 11th दिखाई पड़े। एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं उसमें कहाँ पर क्या गलतियाँ हैं, ध्यानपूर्वक अब सुनेंगे और देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं पत्र, जिसमें बस में छूटे अपने सामान का पता लगाने के लिए राज्य परिवहन निगम के महाप्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। समग्र चिंतन के साथ 11th के कोर्स में आपको व्यवहारिक चीज़ें बताई जा रही हैं, यह आपको सबसे पहले रिमाइंड कराया गया। अभी ध्यान देंगे आप। यदि ये सोचेंगे कि ये पत्र कहाँ का है, किसको लिखना है, इसलिए आपको अलग अलग प्रकार के पत्र के बारे में मौखिक पहले जानना है कि कोई भी पत्र आप 11th पढ़ रहे हैं, यदि कोई बिना पढ़ा लिखा आएगा और किसी को कुछ लिखने कह दिया जाए तो वो आसपास अपने पहले जानना चाहेगा कि कोई पढ़ा लिखा है। आप कक्षा 11वीं 12वीं जितना भी तक पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेलेक्टेड माने जो आपको लिखाया गया पढ़ाया गया वही पत्र आए। मान लो इस टाइप की ज़रूरत पड़ गई, जैसे अभी इसमें क्या दिया गया है, बस में छूटे सामान का पता लगाने के लिए। बस में हम रोज़ आना जाना करते हैं, समय पड़े आना जाना करते हैं। मान लो आपका बैग छूट गया जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, अब वो तो या तो कोई सवारी उतारेगा जो उसमें और बैठा हुआ होगा, या बस का कंडक्टर होगा। तो आपको भरपूर प्रयास ये करना है कि हमारा सामान वापस मिल जाए। तो बस में छूटे सामान का पता लगाने के लिए राज्य परिवहन निगम के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। राज्य परिवहन निगम माने आवाजाही आने जाने के लिए बस और भी जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उनका एक डिपार्टमेंट होता है, वो कहलाता है राज्य परिवहन निगम। और महाप्रबंधक माने मैनेजर। तो ध्यानपूर्वक यदि पत्र को देखें तो किसको लिखना है, किसके लिए लिखना है और क्या उसमें कारण है। विषय वस्तु इसमें क्या है, बस में छूटा हुआ सामान का पता लगाना है। हमारा जो रीज़न है, कारण है, वो क्या है, बस में छूटे हुए सामान का पता लगाना है। अब पता लगाएगा कौन, ऐसा तो नहीं है कि हम प्रत्येक बस वाले से पूछ पाएँ या किसी से पूछ पाएँ। राज्य परिवहन निगम के प्रबंधक माने प्रबंधक हैं, हेड हैं, तो उनको सभी बस की जानकारी है। तो उनको हम पत्र लिखेंगे जिसमें क्या क्या कहेंगे कि हमारा सामान गलती से बस में छूट गया और उसका पता लगाना है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र लिखते समय ध्यान देंगे, सबसे पहले है प्रति। आपको सेवा में लिखना ही नहीं है, आपके स्टैंडर्ड का जो है, यदि आप प्रति लिखेंगे तभी उसमें आवेदन पत्र, नहीं तो वहीं से गलत है। सेवा में आपको नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, प्रति। अब किसको लिख रहे हैं पत्र, आपको जब क्वेश्चन में बताया गया तो बताया गया ना किसको लिखने कहा गया, महाप्रबंधक। तो आप वहाँ पे सिर्फ महाप्रबंधक लिखेंगे। अब महाप्रबंधक है तो वो कहाँ का है, राज्य परिवहन निगम माने क्या हो गया, कार्यालय। जैसे हम स्कूल में आवेदन पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं प्राचार्य, महाप्रबंधक की जगह क्या लिखते हैं, प्राचार्य, और फिर लिखते हैं श्री महावीर जैन विद्यालय। तो वैसे ही ये भी महाप्रबंधक पद है और राज्य परिवहन निगम वो स्थान है जहाँ वे काम कर रहे हैं, माने ये ऑफिस है। रायपुर छत्तीसगढ़, राज्य परिवहन निगम सभी जगह का रहेगा, दुर्ग का रहेगा और नांदगांव का रहेगा, जहाँ का रहेगा। तो कहाँ से लिख रहे हैं ये पत्र, रायपुर छत्तीसगढ़। अब है विषय, किस विषय में ये पत्र लिख रहे हैं, क्या है हमारा विषय वस्तु, बस में छूटे हुए सामान के बाबत, बाबत माने हैं के लिए, हेतु। महोदय, अब यदि बस में सामान छूटा है माने पहले बताना पड़ेगा कि हम यहाँ जा रहे थे, ऐसे उतर गए। तो इसमें मैं 2 अप्रैल 20 को माने 1-2 दिन पहले आपको दिनांक सिर्फ प्रारूप के लिए बताया जा रहा है। जब भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके सामान यदि गुमा है माने 1 आधि 2 दिन हुआ है कि गए थे बस में बहुत ज़रूरी काम से,
काम तो हो गया, ढूंढ ढांड डाले, हमारा जो सामान छूटा वो नहीं मिला और तुरंत पत्र लिख रहे हैं। यदि 2 साल पहले या 6 महीने पहले का होगा तो बस वाला भी ये सोचेगा राज्य परिवहन निगम वाला कितने दिन हो गए। इसलिए 1 ही 2 दिन पहले का दिनांक आपको डालना है जब भी आप ये पत्र लिख रहे हैं। को अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे रायपुर में दुर्ग जाने वाली निगम की बस में यात्रा कर रहा था। माने रायपुर से बिलासपुर दुर्ग कहीं जाने का कारण बताएंगे कि यहाँ जा रहा था। जल्दबाजी व अत्यधिक भीड़ के कारण मेरा एक बैग बस में ही छूट गया। अब बस में छूट गया तो सबसे पहले पहचान रहेगी कि बस में छूटी हुई जो आपकी बैग है वो किस रंग की थी। तो वो बता रहे हैं जो काले रंग का था। अब यह बात भी है कि बस में यदि 2-4 जोड़ी कपड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा को नया ले सकते हैं। तो इसलिए ये भी बताना आवश्यक है कि उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। उसमें मेरा नाम और अपना नाम बता रहे हैं, आप अपना जो भी नाम लिख सकते हो लिखा है। अब ये भी कारण बता रहे हैं कि आपको इतना निवेदन क्यों कर रहे हैं बस में छूटे हुए बैग के लिए। उस बैग में मेरे शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्र माने 5th 8th 10th का सर्टिफिकेट भी था और अन्य प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, कुछ और का मिला हुआ अचीवमेंट का भी सर्टिफिकेट रहता है, कुछ आवश्यक कागजात व कपड़े हैं। ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आवश्यक चीज़ें उस बैग में थी। कृपया मेरी सहायता करें जिससे मेरा सामान मुझे मिल जाए। मैं आपके सहयोग के लिए आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं तो वो बनते नहीं हैं आसानी से। तो यदि बैग मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद प्रार्थी, उसके नीचे नाम और उसके नीचे दिनांक। अब ध्यान देंगे बच्चे कि ये सभी चीज़ें प्रति से लेकर दिनांक तक एक ही साइड में लिखा हुआ है। ये आपका है नया पैटर्न। इसी प्रकार से इसमें दूसरा पत्र है, भारतीय स्टेट बैंक रायपुर छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक को लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें आपको सबसे पहले पत्र को 2 बार 3 बार क्वेश्चन को ही पढ़ना है। भारतीय स्टेट बैंक रायपुर, जैसे हमारे यहाँ इतने सारे बैंक हैं वैसे ही ये भी एक बैंक है, के महाप्रबंधक को माने मैनेजर को। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लिपिक पद के लिए क्या तात्पर्य है कि ये बैंक है, बैंक में क्लर्क का पोस्ट खाली है, माने लिपिक का पद खाली है, उसके लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो किसको लिखना है? प्रति महाप्रबंधक। कहाँ के महाप्रबंधक? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रायपुर छत्तीसगढ़। अब इसमें विषय क्या है, किस चीज़ विषय वस्तु क्या बताया गया है कि लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, माने आपके यहाँ जो पोस्ट खाली है उसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। महोदय, मैं अब यदि यहाँ पर बैंक में पोस्ट खाली है तो कोई आपको ना तो घर में बताने आएगा, ना ही आप किसी बैंक में ऐसे पूछने जाओगे कि भैया यहाँ पोस्ट खाली है क्या। कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिली है तो उसमें आपको दर्शाना है कि दिनांक 17 अप्रैल 18 अप्रैल जो भी डाल सकते हैं के नवभारत दैनिक, माने न्यूज़पेपर हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखना एक कॉलम पूरा रहता है विज्ञापन का। तो नवभारत न्यूज़पेपर माने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन, उसमें जो आपका दिया हुआ है उस विज्ञापन कार्यालय में, आपके कार्यालय में लिपिक की आवश्यकता है। माने आप ये जानकारी दे रहे हैं कि मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में आपके यहाँ लिपिक का पोस्ट खाली है। मैं इस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, माने हम अभी इस पद के लिए आवेदन मैं लगा रहा हूँ। मेरा संबंधित व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है। अब आप किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अभी आप जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद यदि कहीं किसी आवश्यकता पड़ने पर जहाँ जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी योग्यता क्या क्या है। तो विवरण निम्नलिखित है, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और पता कि आप कहाँ से हैं। उसके नीचे देखना बहुत ध्यानपूर्वक शैक्षणिक योग्यताएं। अब उसमें 3
कॉलम बना हुआ है। सबसे पहले है कौन सी कक्षा है, जैसे 10वीं कक्षा, कहाँ से पास हुए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नाहदा, इसमें लिखा है। आप अपना जो भी स्कूल है लिखेंगे। उसमें ईयर माने किस सन में आप पास हुए हैं वो दर्शाना ज़रूरी है। तो 2004 आपका कब का आएगा, 2021, 2020-21। अब उसमें ये भी दर्शाना है कि आपका 10th में कितना परसेंट बना था, 68% जैसे इसमें लिखा हुआ है। ऐसे ही 12वीं, BA, MA, कंप्यूटर कोर्स। अब आपको आगे आगे पढ़ के पूरी पढ़ाई करना है तभी जॉब लगेंगे, ऐसा नहीं है कि 10वीं या 12वीं के बाद लग रहे हैं। और उसके साथ ही कुछ और भी कोर्स करना, जैसे कंप्यूटर में PGDCA या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना है। और यदि आपने 2-4 महीने पहले कहीं काम किया हो तो उसका भी प्रमाण पत्र बनता है, सर्टिफिकेट, वो कहलाता है अनुभव। और ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इन दोनों आवेदन पत्रों को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और आशा है आप मेरी योग्यताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर, माने मैं अपनी जो एबिलिटी दिखा रहा हूँ कि ये पास हूँ, ये चीज़ें हैं, उस पर विचार कर, क्योंकि नौकरी है, बहुत लोग वहाँ पे आवेदन पत्र डालेंगे, सबको वरीयता के आधार पे रखा जाएगा तब जॉब मिलती है। तो उनको ये लग रहा है कि यदि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अवसर प्रदान करें, माने चांस दें। और उसके नीचे है धन्यवाद भवदीय नाम। अब यहाँ पे नाम रहेगा और आपका आज्ञाकारी वाज्ञाकारी नहीं रहेगा, आपका साइन रहेगा, माने हस्ताक्षर आवेदन जो कर रहा है। और उसके साथ बहुत आवश्यक है दिनांक। दिनांक के साथ है संलग्न शैक्षणिक व अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, माने फोटोकॉपी।